हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना एक प्रोग्राम दैट इज स्पेशल इनिशिएटिव ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी 2017 एंड दिस इज द पोस्ट मॉर्टम ऑन इनसाइट्स स्पेशल इश्यूज ऑन करंट अफेयर्स। दिस इज हिट लिस्ट टॉपिक नंबर 30। नाउ दिस इज स्पेशीज इन न्यूज पार्ट 2। जैसा कि हमने बताया स्पेसीज से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि स्पेसीज का पार्ट 2 अगर हम करते हैं तो कुछ हो सकता है फायदा हमें नजर आए। ये सेशन 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन सेशन, नंबर 2 टॉपिक डिस्कशन एंड नंबर 3 आंसर सेशंस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज। ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन के बारे में हमें जानकारी देनी है, भी रिसेंटली न्यूज में था ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड and it is a biodiversity hotspot on the planet. Second thing, Irrawaddy dolphins were recently in news. IUCN has placed them under the category of Irrawaddy dolphins के बारे में पूछ रहा है, ये न्यूज में थी। इसको IUCN ने कहां पे रखा हुआ है? vulnerable, critically endangered or extinct in wild. Third question, consider the following statements. Irraviculam National Park is in Tamil Nadu. तमिलनाडु में है क्या ये? Recently two balsam, ये balsam होगा, ओ नहीं होगा, BOLSAM होगा, plant species were found here. तीसरा, these species are declared critically endangered by IUCN. Recently, night frog species were found in which of the following places? Now let's go to the topic. इस टॉपिक के बाद हम जितने क्वेश्चंस हमने किए उसका हम डिस्कशन करेंगे। न्यू स्पेसीज इन इकोलॉजिकली डाइवर्स ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन 163 न्यू स्पेसीज वर फाउंड। यहाँ पे 163 स्पेसीज पाई गई हैं यहाँ पे। एंड दिस इज इकोलॉजिकली डाइवर्स ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ये साउथ ईस्ट एशिया में है। ग्रेटर मेकॉन्ग नदी में पाई जाती है। और ये दीज स्पेसीज वर डिस्कवर्ड इन कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड। एक क्वेश्चन साउथ ईस्ट एशिया भी पूछता है, तो ये मैप में आप जरूर देख लेना इस क्षेत्र को, और इंडिया से कौन कौन टच कर रहे हैं वो भी आप देख लेना। यहां से जो रोड जा रही है थाईलैंड को बैंकॉक तक, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। नाउ द न्यू स्पीशीज इंक्लूड फुकेट हॉर्न ट्री अगामिड, लेप्टोलेक्सॉक्स। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछने वाला है। द ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये देखिए, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात तो कम से कम 70% आपका जो एरिया है वो डेप्लीट हो चुका होना चाहिए, तभी वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है। और 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो कि एंडेमिक हो उस क्षेत्र के लिए। तो ये दो क्राइटेरिया आपने शायद पहले पढ़ा होगा। इट इज अ मैग्नेट फॉर द वर्ल्ड्स कंजर्वेशन बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे हमें क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और क्या याद रखनी है कि मेकॉन्ग रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेकॉन्ग रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन आता है उसमें ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन में। ना इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में बात करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस कैरीड आउट बाय द ओडिशा स्टेट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट 2016, as many as 181 Irrawaddy dolphins have been sighted in the state। ये है Irrawaddy dolphin, ठीक है। और the significant drop from 2015 survey which had recovered 450 dolphins। पहले 450 थी, इस बार 181 मिला। Irrawaddy dolphins are euryhaline species of oceanic dolphin found in coastal areas in South and Southeast Asia। South and Southeast Asia में पाए जाते हैं ये। और
इट्स हैबिटेट रेंज एक्सटेंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू न्यू गिनी एंड द फिलीपाइंस। बहुत ज्यादा इसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अभी क्या चीजें हमें याद रखनी है, ये याद रखनी है कि दे आर आईयूसीएन वल्नरेबल लिस्ट में है, ठीक है, और इनकी संख्या घट रही है बिकॉज 450 से 181 हो गई है 2016 में। इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The majority of dolphin deaths is due to accidental capture and drowning in gillnets and dragnets. Noise pollution from high-speed vessels, developmental projects like construction of dams, tourism and disease. तो एक पॉइंट आपको याद रखना है ये, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कौन कौन सी नदियों में पाया जा सकता है, किस किस जगह पे पाया जा सकता है, क्योंकि ये इरावदी से बना हुआ है, इरावदी से, तो ये जाहिर सी बात है इरावदी रिवर से लिया गया है। तो दूसरा ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा है कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। चौथा है कि उड़ीसा में ये बातें डिस्कवर की गई हैं, तो इसको भी दिमाग में रख लीजिए। थोड़ी बहुत इतना पता रहेगा तो बाकी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बाल्सम्स प्लांट स्पीसीज, 2 न्यू क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लो भाई, पहली बात पता चल गई कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। प्लांट स्पीसीज वर स्पॉटेड ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द इराविकुलम नेशनल पार्क, केरला। केरला में है भाई इराविकुलम नेशनल पार्क, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, एंड इम्पेशियंस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड जेवेल वीड्स। पॉइंट नंबर 3, ये जेवेल वीड्स कहे जाते हैं। दे आर सीन इन प्रिस्टाइन फॉरेस्ट वेयर मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर हाई। चलो भाई, पॉइंट नंबर 4 भी याद रख लो इसको। और ये बात बताइए आपको कि दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो पॉइंट 1 इज दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पॉइंट 2 इज इराविकुलम नेशनल पार्क इज इन केरला, पॉइंट 3 इज दे आर आल्सो कॉल्ड जेवेल वीड्स, एंड पॉइंट 4 इज आल्सो इज दैट कि ये लोग मॉइस्चर कंटेंट जहां पे ज्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी, वहां पे पाए जाएंगे। मिनिएचर फ्रॉग स्पीसीज, आपको बस इतना याद रखना है कि ये मिनिएचर फ्रॉग स्पीसीज जो पाए गए ये वेस्टर्न घाट पे पाए गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितने नाम है, क्या है, ठीक है। एंड नाइट फ्रॉग्स आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स के लिए। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है जो वहीं पे पाए जाते हो, उस एक पार्टिकुलर जगह पे अगर उनको वहां से हटाया जाएगा तो देयर आर चांसेस दैट दे विल एक्सटिंक्ट। Over 32% of the frog species in the Western Ghats are threatened with extinction. सारे threatened with extinction है, extinction होने के कगार पे है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। So which of the following is correct about the Greater Mekong region, which was recently in news? It is one of the most diverse regions in the world. Yes. It is a biodiversity hotspot on the planet. Yes. तो दोनों सही है। Fine. Next. Irrawaddy dolphins were recently news. IUCN has placed them under the category of vulnerable. Consider the following statements. Irraviculam National Park is in Tamil Nadu. Recently, 2 balsam plants species were found here. And third is these species are declared critically endangered. बिल्कुल तीनों सही। Recently, night frog species were found in which of the following places? Of course, Western Ghat. So thank you very much for watching this. Please subscribe for complete current affairs preparation for pre-UME 2017. Please visit www.stepupwise.com for free test series. Please note it down. This is practice plus revision is equal to success, right? Thank you. Thank you very much. See you soon.